अच्छा, संसार में सबसे बड़ा भय किसका है? वाह, जय जय बाबा जी, ठीक। हाँ, मृत्यु का निश्चित है, पक्का है, एकदम रजिस्ट्री हो चुकी है, मकान की रजिस्ट्री ट्रांसफर की हो चुकी है। पर हम ऐसा कब्जा किए बैठे हैं कि खाली करना। एक माता जी थी, बूढ़ी माता जी, उनके सब बच्चे शिफ्ट हो गए शहर में। एक दिन माता जी से कहा गया, संदेश भेजा गया कि बच्चे बड़ी जिद कर रहे हैं, दादी के पास रहेंगे। बेटी ने फोन किया, माँ बड़ी जिद कर रहे हैं बच्चे कि नानी के पास रहेंगे, नानी गांव चलेंगे, मामा गांव चलेंगे। और भैया भी कह रहा है कि हम आ रहे हैं, छोटी तू भी आजा, बड़की तू भी आजा, हम लोग आ रहे हैं। अब बरसों से बुढ़िया अकेली थी और सब इकट्ठे आ रहे हैं, तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। घंटों लगे, दिन बीत गया, सारा घर झाड़ पोंछ करने में, और एक टोकरी में कचरा, धूल मिट्टी सब भर लिया। उम्र हो गई थी, अब उठाने लगी तो उठे नहीं, टोकरी भारी हो गई। सोई माता जी बड़ी दुखी हो गई। अरे राम राम, सब चले गए, संगी साथी सखी सहेली चली गई, जो ब्याह के लाए थे जेठ ससुर वो भी चले गए। अरे जाके संग भामर पड़ी, वो भी छोड़ के चला गया, बीच में संग छोड़ के चला गया। मेरी तो सुध यमराज भी ना ले, यमराज भी मोए भूल गयो दिखे। लोग मजाक में कहते हैं ना कि इनके तो कागज खो गए। कोई बहुत बूढ़ा हो जावे तो क्या कह रहे थे संसार में लोग, कागज। तो ऐसे ही माता जी बोली। तब तक जा रहे थे यमराज, बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ, बहुत प्रसन्न हो गए। जानते हैं क्यों? आज पहली बार कोई भगत मिला है। इतने प्रसन्न हुए कि तुरंत सवारी लेकर के, भैंसा लेकर के और उतर आए। अब मैया बैठी तो बड़बड़ा रही थी। हाँ हाँ मैया, देख मैं आ गया, बता। मैया ने देखा, तुम कौन? हम हैं यम। सोई मैया पीली पड़ गई। कैसे आए भैया यम? अरे अभी तू ही तो कह रही थी कि मुझे तो यमराज भी नहीं उठाता, भूल गया, तो याद कर रही थी, सो मैं आ गया। बता मैया। अरे भैया और कछु बात ना है, ने टोकरी मेरी भारी है, ऊंचा के मेरे सिर पे धर जा, और जहां को जा रहा हो चल तो बनो। तो कहने का मतलब ये, रोग के कारण, अभाव के कारण, किसी परेशानी के कारण भले ही कोई कह दे कि अरे मर जाए तो अच्छा है, पर वास्तविकता यह है कि मरना चाहता नहीं है। पर पक्की बात है, और कबीर साहब क्या गजब कहते हैं। कि मरने ते सब जग डरे, और मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। मरने की जितनी बात कबीर ने करी है उतनी किसी ने नहीं करी। हम जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, हालांकि हमारा विषय तो इंग्लिश लिटरेचर था, लेकिन हमको बड़ा शौक था हिंदी लिटरेचर पढ़ने का। कबीर जैसा तो क्या कहे साहब। तारा मरी है, सूरज मरी है सकल जहान, मरो मरो साधो मरो, मरण बड़ा है मीठा। बाकी सब डरते हैं मरने से, कबीर कहते हैं कब मरी हो कब भेंटी हो।
माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। मरण बड़ा है मीठा, पर कैसा मरिए, ऐसा मरिए कि फिर मरना ना पड़े। ये जो भागवत जी आप सुन रहे हैं ना, इसको सुनने वाले मुक्त हो गए, सुनने वाले मुक्त हो गए। मुक्त का अर्थ क्या है? मर जाना केवल मुक्ति नहीं है। अरे मरा तो धुंधकारी भी क्या मुक्त हुआ? मरने के बाद मुक्ति नहीं होगी, जीते जी होगी, इसी जीवन में होगी। अभी मुक्त होना है। परीक्षित जो इसके मुख्य श्रोता हैं, मरने के बाद नहीं मुक्त हुए। भागवत जी को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। तक्षक ने केवल शरीर को उनके डसा है। ब्राह्मण के शाप को निभाने के लिए तक्षक के डसने से पहले अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा करके परीक्षित जी भगवान धाम को जा चुके हैं। मृत्यु को स्वीकार कर लेना, जिसको हमने अमंगल का सूचक माना है, वो मंगल महोत्सव बन जावे। हमारे यहां वैष्णवों में किसी की मृत्यु होती है तो रोना पीटना नहीं होता कि हाय हाय मर गया, हाय चले गए। आनंद होता है। डोली में बिठा करके, चंदन लगा करके, खूब इत्र तेल फुले लगा करके और कीर्तन करते हुए यात्रा निकलती है। कबीर साहब कहते हैं, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली। क्या कहते हैं? कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली। काहे के लिए? साजन के घर जाना होगा, साजन के घर जाना होगा। कर ले श्रृंगार चतुर। चतुर कौन है? जो तैयार है साजन के घर जाने के लिए।